हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम पढ़ेंगे और ये मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स के एक पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप अगर प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पास्ट में बहुत सारी बड़ी कंपनीज ने ये मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम के बारे में पूछा है, इसकी वर्किंग पूछी है। और कुछ कंपनीज का अगर मैं नाम लूँ तो वो है पेटीएम, माइक्रोसॉफ्ट, गोल्डमैन सैक्स, ओरेकल, ग्रोफर्स और अमेजॉन। इनफैक्ट बूमरैंग और मेड लाइफ जैसी कंपनीज ने भी मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम को प्रेफरेंस दी थी अपने प्लेसमेंट प्रोसेस में या कोडिंग इंटरव्यू के टाइम पे। तो आई होप आप ये वीडियो ज़रूर देखेंगे कंप्लीटली एंड तक, क्योंकि हम इसमें पहले लॉजिक समझेंगे कि किस स्ट्रैटेजी पे बेस्ड है मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम, फिर थोड़े से कोड के लिए इंट्यूशन समझेंगे और फिर पाइथन कोड भी देखेंगे लास्ट में, और ये देखेंगे कि कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट की जाती है मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम के, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम का इंट्यूशन क्या है या फिर ये वर्क करता कैसे है, और इसे फिर कैसे कोड करेंगे वो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। तो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम किस लॉजिक पे वर्क करता है कि अगर आपके पास एक एरे गिवन है, उस एरे को दो पार्ट्स में, अगर इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज एक ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते रहो, और तब तक डिवाइड करते रहो जब तक वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, यानी जब तक एक सिंगल एलिमेंट ना बच जाए। तो दो तीन पॉइंट्स मर्ज सॉर्ट से रिलेटेड आपको याद रखने हैं। सबसे पहले मर्ज सॉर्ट एक डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक है। डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब तोड़ो और राज करो। सो बेसिकली हम पूरी प्रॉब्लम को, एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे और फिर हर छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए पूरे हमारे एरे को सॉर्ट करेंगे, यानी छोटी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन से पूरी बड़ी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन बिल्डअप करेंगे। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है मर्ज सॉर्ट से रिलेटेड, वो ये है कि ये एक रिकर्सिव एल्गोरिथम की तरह कंसिडर किया जाता है और जनरली यूज़ किया जाता है। रिकर्सिव मतलब हर जो फंक्शन हम लिखेंगे वो फंक्शन अपने आप को ही कॉल करेगा अपने कोड के अंदर, ठीक है, और तब तक कॉल करता रहेगा जब तक एक कोई कंडीशन सेटिस्फाई या फुलफिल नहीं हो जाती, ठीक है। और लास्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि मर्ज सॉर्ट एक स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। स्टेबल सॉर्टिंग का मतलब है कि जो फाइनल सॉर्टेड एरे आएगा वो ओरिजिनल एरे में ही हम लिखेंगे, उसी ओरिजिनल एरे के स्पेस में ही स्टोर करेंगे, और कोई एक नया स्पेस नहीं हम क्रिएट करेंगे जिसमें हम फाइनल आंसर लिखें। सो स्टेबल सॉर्टिंग का मतलब ये है कि हमारा फाइनल आउटपुट रिजल्ट जो सॉर्टेड एरे है वो भी ओरिजिनल एरे को ही ओवरराइट करके हम उसी ओरिजिनल स्पेस में स्टोर करेंगे, एक नए स्पेस में नहीं स्टोर करेंगे फाइनल आउटपुट, ठीक है। तो एक बार लॉजिक देखते हैं कि कैसे मर्ज सॉर्ट वर्क करता है। जैसे कि मैंने बोला कि मर्ज सॉर्ट पे हम बेसिकली क्या करते हैं, अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो ऑलमोस्ट तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अदरवाइज अगर इवन नंबर एलिमेंट्स है तो एग्जैक्टली इक्वल पार्ट्स में या हाफ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है एरे को हर बार। तो यहाँ पे हमारे पास 7 एलिमेंट्स है, तो हम डिवाइड करेंगे, एक पार्ट हमारा हो जाएगा जिसमें 4 एलिमेंट्स आएंगे और एक पार्ट हो जाएगा जिसमें हमारे 3 एलिमेंट्स आएंगे। तो हम मिड से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट 4 एलिमेंट्स रख लिए लेफ्ट साइड वाले एरे में और लास्ट के 3 एलिमेंट्स रख लिए हमने राइट साइड वाले एरे में। अब रिकर्सिव है ये, सबसे पहले हमने डिवाइड कर लिया, तो डिवाइड एंड कॉन्कर का डिवाइड स्टेप हो गया। अब इसमें हमें फर्दर डिवाइड करना है क्योंकि ये रिकर्सिव है, मतलब अब ये एरे अपने आप में मर्ज को कॉल करेगा, मर्ज सॉर्ट अपने पे अप्लाई करेगा, और जब ये खुद सॉर्ट हो जाएगा फिर ये फाइनल सॉल्यूशन में हेल्प करेगा। तो रिकर्सिव मतलब एक बार जो एरे डिवाइड हुआ था उसके पार्ट्स अब फर्दर डिवाइड होंगे, है ना। तो अब ये जो लेफ्ट पार्ट था हमारा, जो फर्स्ट एरे बना था पहली बार डिवीजन के बाद, अब उसे हमें सॉर्ट करना है। हमारी प्रॉब्लम अब छोटी हो गई है, पार्ट में डिवाइड हो गई है। तो क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो दो पार्ट्स क्या बन जाएंगे, पहले पार्ट में आ जाएगा 5 और 4, दूसरे पार्ट में आ जाएगा 3 और 2,
और फिर ऐसे ही यहाँ पे 5 और 4 क्योंकि अभी भी फर्दर डिवाइड किए जा सकते हैं, इन्हें दो पार्ट्स में हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, एक आ गया 5, एक आ गया 4। सिमिलरली यहाँ पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं 3 में, और यहाँ पे दूसरा राइट साइड वाला एरे आ गया 2। अब आप देखिए ये पूरा एरे एक एक सिंगल एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन हो गया है और फर्दर हम इसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो हम ये राइट साइड वाला जो फर्स्ट डिवाइडेड एरे था उस पर वर्क करते हैं। इसे हम डिवाइड कर सकते हैं 2 और 1 साइज के दो एरेज में, और ये जो 2 साइज का एरे है इसे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं हम एक एक सिंगल एलिमेंट में। अब हमारा ये पूरा डिवाइड स्टेप हो गया क्योंकि फर्दर डिवीजन नहीं हो सकती। अब हम कॉन्कर करेंगे। कॉन्कर कैसे करेंगे? सॉर्ट करेंगे इन इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कंबाइन करते हुए। तो क्या करेंगे हम? जब भी हमारे पास सिंगल एलिमेंट्स रिमेनिंग है, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर इन दोनों को सही ऑर्डर में कंबाइन करके लिखेंगे। तो सही ऑर्डर क्या होगा? पहले 4 आएगा, फिर आपके पास 5 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम कंबाइन स्टेप करें तो क्योंकि ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, इन पे हम कंबाइन स्टेप लगाएंगे, पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा। यहाँ पे भी कंबाइन स्टेप में हमारे पास 1 आएगा, फिर आपके पास 7 आएगा, और ये तो सिंगल एलिमेंट है ही, तो ये ऑलरेडी कंबाइंड ही है, या इसे फर्दर कंबाइन की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। अब हमारे पास ये दो एरेज कंबाइन होंगे, ठीक है। अब इन दो एरेज को कंबाइन करने के लिए हमें क्या करना है? एक एक करके इनके एलिमेंट्स को कंपेयर करना है और फिर सॉर्टेड एरे बनाना है। सी स्टेप वाइज आप कैसे कंपेयर करोगे, कोड कैसे लिखोगे, वो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे। अभी हम बस लॉजिक समझ रहे हैं कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, ठीक है, कोड में। अब ये आपका यहाँ पे कंबाइन हो गया, 1, 7 और 9 आपका एरे आ गया, और फाइनल स्टेप में लास्ट कंबाइन स्टेप आपको आपका फाइनल सॉर्टेड एरे, कंप्लीट सॉर्टेड एरे देगा, जिसमें आप करेक्ट ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये दोनों को कंबाइन करने के बाद हमारे पास जो सही रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, 1 2 3 4 5 7 एंड 9। तो मर्ज बेसिकली हमने पहले डिवाइड किया, फिर कंबाइन किया, और कंबाइन करते करते कॉन्कर किया। कॉन्कर का क्या मतलब है कि सॉर्ट करा छोटी प्रॉब्लम्स को, है ना, और फिर पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करा। छोटे छोटे पार्ट्स को सॉर्ट करते हुए हमने पूरे एरे को ही सॉर्ट कर दिया। अब एक चीज़ देखते हैं कि ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड में। अभी एक स्यूडो कोड देखते हैं कि लॉजिक क्या आप लगाएंगे। जनरली अगर हमारे पास कोई भी एरे गिवन है तो हम उसके इंडेक्स वैल्यूज पे मर्ज सॉर्ट को वर्क कराते हैं। अब इसका क्या मतलब है? सबसे पहले हम दो वेरिएबल्स लेंगे, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, स्टार्ट एंड दे सकते हैं। मैंने लो और हाई दो वेरिएबल्स के नाम दिए हैं। लो पॉइंट करेगा स्टार्टिंग ऑफ द एरे पे और हाई पॉइंट करेगा लास्ट इंडेक्स ऑफ द करंट एरे पे, ठीक है। तो हमने इनिशियली जो हम फंक्शन कॉल करेंगे उसमें पूरा का पूरा एरे पास करेंगे। स्टार्टिंग क्या है? लो है, यानी अभी हमें कौन से इंडेक्स से कहाँ तक सॉर्टिंग करनी है? बिल्कुल स्टार्टिंग से लो से हाई तक, और हाई की वैल्यू है n-1, यानी लेंथ ऑफ द एरे -1, है ना। तो ये हमारी फर्स्ट कॉल हो गई फंक्शन की। अब इस कॉल के अंदर हम क्या करेंगे? हमने क्या किया था? ओरिजिनल एरे को डिवाइड किया था दो पार्ट में, जब तक वो डिवीजन करने लायक है। तो हम बेसिकली फाइंड आउट करेंगे कि जो हमें एरे मिला है फंक्शन कॉल में उसका मिड वैल्यू क्या है। मिड वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? लो प्लस हाई -1 डिवाइड बाय 2, यानी इंटीजर डिवीजन हम करेंगे यहाँ पे। आप देखिए, अगर आपको कभी भी किसी रेंज का या एक एरे का मिड वैल्यू निकालनी है तो जो हाई इंडेक्स है और जो लो इंडेक्स है उनका सम -1 और इंटीजर डिवीजन 2, तो ये आपको मिड वैल्यू दे देगा। जैसे फर्स्ट टाइम में क्या वैल्यू आएगी मिड की? 0 + 6 - 1 यानी 5, इंटीजर डिवीजन 2 विच विल गिव यू 2, यानी एक मिनट, यहाँ पे आएगा हाई हो जाएगा आपका 6 + 0 - 1 विच इज 5, और यहाँ पे आपका इंटीजर डिवीजन 2 आ जाएगा। तो आपका मिड
पहले 3 एलिमेंट्स कंसिडर कर रहा है और जो रिमेनिंग एरे है वो लास्ट के 4 एलिमेंट्स कंसिडर कर रहा है। आप चाहे तो ये -1 यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं। उस केस में आपके पहले 4 एलिमेंट्स लेफ्ट वाले एरे में आ जाएंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से लेफ्ट या राइट सब एरे में एक ज़्यादा एलिमेंट रखें, बट आपको पूरे टाइम पे एक ही तरीका फॉलो करना है। या तो लेफ्ट साइड वाले को एक ज़्यादा एलिमेंट हमेशा असाइन करें या फिर राइट साइड वाले को एक ज़्यादा एलिमेंट हमेशा साइन करें। तो अब हमारे पास मिड आ गया, हमें मिड पता चल गया। तो उसके बाद हम क्या करते थे, यही मर्ज सॉर्ट फंक्शन जो है उसे दोबारा कॉल करेंगे, दोबारा इसी एरे पे कॉल करेंगे, लेकिन अब 2 पार्ट में हमें डिवाइड करना है। जिस पहले पार्ट का जो लेफ्ट साइड वाला एरे हमारा बनता था सब एरे, उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो लो ही है, यानी 0th इंडेक्स ही होगा, लेकिन एंडिंग पॉइंट क्या होगा, जो हमने मिड कैलकुलेट करा है। तो 2 डिविजन्स हम कैसे करेंगे, हम रिकर्सिव कॉल करेंगे इस फंक्शन की 2 बार। पहले बार में हम एरे की कहाँ से कहाँ तक सब एरे बताएंगे, स्टार्टिंग यानी लो से मिड तक, और दूसरा जो सब एरे हम बनाएंगे वो मिड +1, यानी अगर मिड इंडेक्स वैल्यू 2 था तो अब हमें राइट साइड वाला एरे चाहिए मिड +1 से लेके हाई तक जो लास्ट इंडेक्स है, ठीक है। और हमें क्या करना है, जब हमारे पास ये वाला पूरा एरे सॉर्ट होके आ जाए और ये वाला पूरा एरे सॉर्ट होके आ जाए तो हमें इन्हें कंबाइन स्टेप करना है, या मर्ज स्टेप जिसे हम कहते हैं। और मर्ज स्टेप पे हमें कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज चाहिए, हमें पूरा एरे चाहिए जो स्टार्ट हो रहा है लो पे, जिसका मिडल हमने डिफाइन किया था मिड से, और जिसका एंडिंग है हाई, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी रिकर्सिव कॉल्स। बट ये आपका कंबाइंड स्टेप कैसे काम करता है, कंबाइंड स्टेप में या कॉन्कर स्टेप में हमें क्या करना है, हमें जब भी हमारे पास एक कंबाइंड स्टेप आता है तो हम 2 टेम्परेरी एरे बनाते हैं। 2 टेम्परेरी एरे क्यों बनाते हैं, एक टेम्परेरी एरे जो कि लेफ्ट साइड वाले एरे को स्टोर करेगा, ताकि जब हम ओरिजिनल लेफ्ट साइड वाला जो एरे है उसमें सॉर्टेड एलिमेंट्स को राइट डाउन करें तो फिर पुराने वाले एलिमेंट्स हमारे पास ऑलरेडी हों। मतलब अगर सपोज आपने ओरिजिनल एरे को डिवाइड करा इस तरीके से, जैसे ये एलिमेंट्स हो गए 5, 4, 3, और दूसरा पार्ट आपने ओरिजिनल एरे को डिवाइड करा 2, 7, 1 और 9। अब सपोज इन दोनों के आपके पास अब आपको ये एरे वाला पार्ट सॉर्ट होके आपको ऐसे मिला 3, 4 और 5, ये जो रिकर्सिव कॉल से सॉर्ट हुआ है, और यहाँ पे भी सॉर्ट होके आपको ये एरे मिला 1, 2, 7 और 9। अब आप क्या करोगे कि आपको इसके लिए एक टेम्परेरी एरे बनाओगे जिसमें आप ये सारे एलिमेंट्स एज इट इज कॉपी कर दोगे, और सिमिलरली इसके लिए भी एक टेम्परेरी एरे बनाओगे जिसमें आप ये सारे एलिमेंट्स एज इट इज कॉपी कर दोगे। फिर आप क्या करोगे, इस टेम्परेरी एरे से एक एलिमेंट पिक करोगे और इसके पहले एलिमेंट से कंपेयर करोगे, जो भी छोटा होगा वो इस पोजीशन पे लिखोगे। फिर दूसरा एलिमेंट इससे पिक करोगे और फिर इस वाले के नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करोगे, जो भी सेकंड स्मॉलेस्ट होगा वो सेकंड पोजीशन पे लिखोगे। तो ओरिजिनल एलिमेंट्स जो डिवाइडेड एरेज में प्रेजेंट हैं उन्हें हमें रिटेन करना है, क्योंकि ये स्टेबल एल्गोरिथम है तो हमें ओरिजिनल एरे में ही ओवरराइट करना है। इसीलिए पुराने एलिमेंट्स को हम एक टेम्परेरी वेरिएबल्स में, आप temp1 temp2 नाम दे सकते हैं, लेफ्ट राइट नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। आप हर बार जब कंबाइन स्टेप करते हैं तो 2 एरे उसी साइज के बनाएंगे जिसमें आप वो एलिमेंट्स, सॉर्टेड एलिमेंट्स जो इंडिविजुअल एरेज में है वो कॉपी करेंगे और फिर उन दोनों को कंबाइन करते हुए सॉर्टेड एरे में डालेंगे, ठीक है। तो ये पूरा लॉजिक है। आइए देखते हैं कि क्या पाइथन में आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको सूडो कोड बता दिया है। ये सूडो कोड आपको किसी भी लैंग्वेज में इंप्लीमेंटेशन के लिए काम आएगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले पाइथन में हमारे पास 2 फंक्शंस बनेंगे। एक होगा हमारा मर्ज फंक्शन, एक होगा हमारा मर्ज सॉर्ट फंक्शन। तो लास्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक एरे बनाया है जिसमें हमने कुछ एलिमेंट स्टोर कराए हैं और हमें लेंथ ऑफ द एरे फाइंड आउट करी है। लेंथ ऑफ द एरे क्यों फाइंड आउट करी है, क्योंकि हमें
स्टार्टिंग तो पता है कि 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, पर स्टार्टिंग वैल्यू हाई की या लास्ट इंडेक्स जहां तक ये एरे जा रहा है वो क्या है, इसलिए हमने लेंथ कैलकुलेट करी है। फिर हमने मर्ज सॉर्ट फंक्शन एक बनाया है जिसको हमने एरे जिस पे हमें सॉर्टिंग करनी है वो पास किया है, 0 इंडेक्स स्टार्टिंग यानी लो हमारी वैल्यू पास करी है, और हाई वैल्यू क्या है, जितनी भी लेंथ है -1 क्यों किया, क्योंकि इंडेक्स हमेशा लेंथ से एक कम होता है। ठीक है, तो मर्ज सॉर्ट फंक्शन अब क्या करेगा, ये रहा आपका मर्ज सॉर्ट फंक्शन। सबसे पहले जब पूरे एरे पे मर्ज सॉर्ट कॉल किया जाता है तो वो चेक करता है कि अभी वाली जो मर्ज सॉर्ट की कॉल मेरे पास आई है क्या उसमें सिंगल एलिमेंट है या फिर एक से ज्यादा एलिमेंट है। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है तो हमेशा लो की वैल्यू हाई से छोटी होगी, है ना, या तो कोई भी दो एलिमेंट्स हैं जैसे 5th और 6th इंडेक्स पे हैं या 0 और 1 इंडेक्स पे हैं तो लो इंडेक्स वैल्यू हाई इंडेक्स वैल्यू से छोटी होगी। अगर सिंगल ही एलिमेंट है तो लो और हाई सेम ही इंडेक्स वैल्यू को पॉइंट करेंगे। तो जब तक हमारे पास एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं सब एरे में तो हम फर्दर डिवाइड हमें करना है, और फर्दर डिवाइड करने के लिए हम मिड कैलकुलेट करेंगे, और मिड कैलकुलेट करने के बाद जो करंट एरे हमें इस पर्टिकुलर कॉल में पास किया गया है उसको मिड के बेसिस पे डिवाइड करके मर्ज सॉर्ट की रिकर्सिव कॉल्स करेंगे। यानी ये वाला मर्ज सॉर्ट क्या कह रहा है कि पूरे एरे को सॉर्ट करने के लिए मैंने ये वाली मर्ज सॉर्ट की कॉल करी थी। इसका सॉल्यूशन मुझे कैसे मिलेगा, जब दो पार्ट्स में जिनमें मैंने एरे को डिवाइड करा है वो दोनों अपने आप में सॉर्ट हो जाएंगे और फिर उस पे मैं मर्ज या कंबाइन फंक्शन लगा दूंगा तो फिर मर्ज सॉर्ट पूरा एरे सॉर्ट कर देगा। तो बेसिकली इंडिविजुअल सॉल्यूशन से हमारा पूरा सॉल्यूशन फाइनल सॉल्यूशन बिल्डअप हो रहा है। तो हर स्टेप में जब भी हमारा एक से ज़्यादा एलिमेंट है डिवाइड करते टाइम पे तो हम उस सब एरे को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फिर जब ये कॉल्स रिटर्न होंगी यानी जब मर्ज सॉर्ट ये वाली कॉल कंप्लीट हो जाएगी तो इसमें सॉर्टेड एरे आ जाएगा और सेकेंड हाफ ऑफ द सॉर्टेड एरे इस कॉल के कंप्लीट होने के बाद आ जाएगा। अब दो सॉर्टेड एरेज हैं उन्हें हम मर्ज करेंगे इस थर्ड स्टेटमेंट से जो कि है मर्ज फंक्शन की कॉल। अब मर्ज फंक्शन क्या है आइए वो देखते हैं। मर्ज फंक्शन में जैसे कि मैंने फंक्शन कॉल में भी लिखा था हम एरे पास कर रहे हैं, हमें लो मिड और हाई तीनों चाहिए। तीनों क्यों चाहिए, क्योंकि मर्ज करने के बाद दो सब एरे एक बड़ा एरे बनाएंगे, है ना। तो हमें लो पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग क्या है एंडिंग क्या है और कहाँ पे इस पे डिवीजन हुई थी। ठीक है, तो हमारे पास जब मर्ज पे हम आते हैं हमारे पास दो सॉर्टेड एरे होते हैं जो कि मर्ज सॉर्ट ने अपनी कॉल्स में रिटर्न करे हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे पहले सॉर्टेड एरे का साइज कितना है। इसका साइज कैसे पता चलेगा, हम n1 एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें हम इसकी लेंथ या साइज स्टोर करा रहे हैं जो कि हो जाएगा लास्ट इंडेक्स माइनस द स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस 1। तो पहला वाला जो लेफ्ट वाला सब एरे होता है उसका स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा लो से डिफाइन किया जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी 0 से डिफाइन किया जाता है क्योंकि जब हम फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं तो ऐसे भी सब एरेज आएंगे लेफ्ट साइड में जिनकी स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू 0 नहीं होगी, है ना। तो लो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन कर रहा है हमारे लेफ्ट सब एरे का, मिड डिफाइन कर रहा है कि वो कहाँ तक या एंडिंग पॉइंट है और +1 करके हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो कि लेफ्ट सब एरे में प्रेजेंट है। ऐसे ही राइट साइड वाले सब एरे में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है हमें वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद मैंने दो टेम्परेरी एरेज बनाए हैं दोनों ही लेफ्ट और राइट सब एरे को कॉपी करने के लिए। इनिशियली दोनों को 0 वैल्यूज असाइन करी है और उनके साइजेस है n1 और n2 जैसे कि हमें पिछले दो स्टेप्स में मिला है। अब हमें क्या करना है, हमें ये इन दो टेम्परेरी एरेज में कॉपी करने हैं हमारे ओरिजिनल सब एरे को। तो जो पहला सब एरे मेरा था सॉर्टेड वाला उसे मैं जो कि लो से लेके मिड तक जा रहा था उसे मैं temp1 में कॉपी कर दूंगी और
एरे का जो दूसरा सब पार्ट था जो अपने में सॉर्टेड था, जो कि मिड प्लस 1 से लेके हाई तक जा रहा था, उसे मैं temp2 नाम के एरे में स्टोर कर दूंगी। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे दो लूप्स लगे हैं। पहला लूप temp1 को कॉपी करता है, दूसरा लूप temp2 को कॉपी करता है। अब जब ये कॉपिंग हो गई तो फिर हमें क्या करना है, हमें एक एक करके कंपेयर करने हैं कि temp1 में जो एलिमेंट्स हैं और temp2 में जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में किस ऑर्डर में लाई कर रहे हैं, ताकि उन्हें सॉर्ट करके हम कंबाइन एरे में टोटल temp1 प्लस temp2 साइज के एरे में हम उन्हें डाल सके। तो हमने 3 वेरिएबल्स लिए हैं। i temp1 की स्टार्टिंग लोकेशन डिफाइन करेगा, j temp2 की स्टार्टिंग लोकेशन डिफाइन करेगा जब हम कंपैरिजन करेंगे, और k डिफाइन कर रहा है एरे में कहाँ हमें स्टोर करना है। ठीक है, तो अगर एरे जिस पे हम कंबाइन स्टेप लगा रहे हैं वो स्टार्ट हो रहा था इंडेक्स वैल्यू 5 से और जा रहा था इंडेक्स वैल्यू 10 तक। सपोज आपके पास 0 से लेके 10 इंडेक्स तक एलिमेंट्स थे और आपने 0 से 4 को पहला सब एरे बना दिया था और 5 से 10 को आपने दूसरा सब एरे बना दिया था। तो इस केस में आपका अभी सेकंड वाला एरे अगर मर्ज हो रहा है तो यहाँ पे हमें इस सेकंड वाले सब एरे को कहाँ से कहाँ तक स्टोर करना है ओरिजिनल एरे में, इसके स्टार्टिंग लोकेशन यानी लो वैल्यू पे। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब एक एक करके हम कंपेयर करेंगे कि जब तक i n1 से छोटा है, यानी जब तक temp1 में एलिमेंट्स रिमेनिंग है और temp2 में भी एलिमेंट्स रिमेनिंग है, तो क्या करो, temp1 और temp2 के एलिमेंट्स को कंपेयर करो और जो भी उसमें से छोटा है वो एरे के kth इंडेक्स पे असाइन कर दो। अगर temp1 छोटा है तो यहाँ पे temp1 असाइन कर दो और सिर्फ i वेरिएबल को इंक्रीज करो। i वेरिएबल को ही क्यों इंक्रीज किया है, क्योंकि temp1 का एक एलिमेंट अब हमने सॉर्ट करके ओरिजिनल एरे में डाल दिया है, लेकिन temp2 का jth एलिमेंट अभी भी अपनी सही लोकेशन पे नहीं आया है। तो हम सिर्फ i वाले इंडेक्स को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि temp1 के अब उस एलिमेंट को हमें नहीं देखना फर्दर कंपैरिजन में, हम एक आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स होती है, यानी temp2 में जो एलिमेंट है वो छोटा है, तो हम एरे में temp2 वाला एलिमेंट असाइन करेंगे और सिर्फ j वैल्यू जो temp2 को गवर्न कर रही है उसे इंक्रीमेंट करेंगे। लेकिन दोनों ही ऊपर वाले केसेस में, क्योंकि सॉर्टेड एरे में एक एक एलिमेंट स्टोर हो रहा है, चाहे वो temp1 वाला हो चाहे वो temp2 वाला हो, तो हमने के वैल्यू जो कि एरे ओरिजिनल एरे में एलिमेंट्स को स्टोर कर रही है उसे तो दोनों ही केसेस में इंक्रीमेंट करना ही है। इसीलिए हमने इसे इफ एल्स के बाहर रखा है। चाहे कोई भी कंडीशन ट्रू हो, के को तो इंक्रीमेंट करना ही है, ताकि नेक्स्ट जो भी एलिमेंट सही ऑर्डर में आए temp1 या temp2 से, वो एरे के सही लोकेशन पे स्टोर हो। ठीक है, अब सपोज जब आप ये पूरा लूप रन कर रहे हो, दोनों में से कोई एक एरे temp1 या फिर temp2 फिनिश हो जाता है, दोनों में से किसी एक में अगर कम एलिमेंट्स है तो एक दोनों को कंपेयर करते हुए एक एलिमेंट कंप्लीटली फिनिश हो जाता है, तो हमें क्या करना है, दूसरे एरे में जितने भी एलिमेंट्स रिमेनिंग है उन्हें एज इट इज ओरिजिनल एरे में कॉपी करना है। एज इट इज क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड थे ना इंडिविजुअली, तो दोनों सब एरे सॉर्टेड थे और हमने उन्हें T1 और T2 में कॉपी किया था और हम कंबाइन करके उनको ऑर्डर में एरे में लिख रहे थे। तो अगर एक एरे में एलिमेंट्स ही नहीं बचे तो रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स दूसरे एरे के आएंगे, या फिर अगर सपोज T2 के सारे एलिमेंट्स खत्म हो गए हैं तो T1 के सारे एलिमेंट्स एज इट इज एरे में आएंगे। तो नेक्स्ट दो लूप्स यही बताते हैं कि अगर आपका कोई भी एक एरे फिनिश हो गया है, सपोज आपका temp2 फिनिश हो गया है और temp1 रिमेनिंग है, तो temp1 के सारे एलिमेंट्स को एरे में एक एक करके डालते जाओ और इस केस में i इंक्रीमेंट करते जाओ और k इंक्रीमेंट करते जाओ। और अगर उसके बाद मतलब अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो हम इस लूप में नहीं आएंगे, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम इस लूप में आएंगे, क्योंकि दोनों में से एक ही एलिमेंट एक एरे पहले खत्म होगा, राइट। तो अगर temp2 के एलिमेंट्स रिमेनिंग है तो temp2 के एलिमेंट्स एक एक करके एरे में डालते जाओ और j और k को प्लस करते रहो।
ठीक है, तो मैं एक बार शॉर्ट में दोबारा से बता देती हूँ। हमने क्या किया, हमने दो फंक्शंस बनाए हैं, मर्ज सॉर्ट और मर्ज। ठीक है, मर्ज सॉर्ट में हम क्या कर रहे हैं, हम ब्रेक डाउन वाला स्टेप कर रहे हैं या डिवाइड वाला स्टेप कर रहे हैं रिकर्सिव कॉल के थ्रू। मर्ज सॉर्ट बस क्या करता है, डिवाइड कर देता है मिड को कैलकुलेट करके और एक्सपेक्ट करता है इन दो डिवाइडेड वाली एरेज के जब मेरे पास सॉर्टेड सॉल्यूशन आएंगे तो मैं मर्ज फंक्शन को कॉल कर दूंगा। ठीक है, अब इसमें मर्ज फंक्शन क्या कर रहा है, मर्ज फंक्शन जो भी उसके पास एरे आए हैं दो, उनको कॉपी कर रहा है दो अलग टेम्परेरी एरेज में, फिर उन टेम्परेरी एरेज के एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करके ओरिजिनल एरे में कॉपी कर रहा है, राइट। तो ये हमारा सॉर्टेड एरे आ जाता है लास्ट पूरी जब ये रिकर्सिव कॉल्स फिनिश होती हैं। अब आते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे। सी, जब भी आप किसी एक चीज को किसी भी, चाहे वो ट्री के फॉर्म में हो, बाइनरी ट्री के फॉर्म में हो, या कोई एक प्रॉब्लम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते रहते हो, तो उस केस में आपका टाइम हर स्टेप में लगता है log ऑफ n बेस 2, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें कितने कॉल्स होंगी, मतलब दो बार डिवाइड करते हुए आप कितनी बार n एलिमेंट्स को एक एक वैल्यू तक ला सकते हो, log n 2 टाइम्स। मतलब मैं दोबारा बता देती हूँ, अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं और हम इन्हें दो दो पार्ट्स में डिवाइड करते जा रहे हैं, दो एलिमेंट्स में नहीं, अगर n साइज का एरे है और हम दो पार्ट्स में इस एरे को डिवाइड करते रहते हैं, तो कितने स्टेप्स में हमारे पास एक ऐसी पोजीशन आएगी, एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब हमारे पास सिंगल एलिमेंट रिमेनिंग हो log n स्टेप्स में। और ये हम हर बार जो log n काम हो रहा है वो कितने एलिमेंट्स के लिए हो रहा है, n एलिमेंट्स के लिए हो रहा है, राइट। यानी n log n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है। तो मर्ज सॉर्ट एक ऐसा सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो n टाइम्स वर्क कर रहा है और हर बार log n काम log n अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n log n। ठीक है, तो सपोज आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आपको कितनी बार कितनी कॉल्स करनी पड़ेंगी 2 की पावर में ताकि आपकी वैल्यू n आए। तो इसका क्या मतलब हो गया, x की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आप दोनों साइड log लेंगे, log 2 रेज टू पावर log x बेस 2 एंड ये आ जाएगा log ऑफ n, राइट। या फिर आप इसे इस तरीके से लिखिए, लेट मी करेक्ट इट। अगर आप 2 रेज टू पावर x इक्वल टू n करना चाहते हैं, यानी 2 दो पार्ट्स में डिवाइड करते करते n एलिमेंट्स के लिए कितनी ऐसी डिविजन्स होंगी, तो अगर आपने इसमें दो बार दोनों साइड log ले लिया तो log 2 रेज टू पावर x विल बी इक्वल टू log ऑफ n, और यहाँ पे x की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे log ऑफ n डिवाइडेड बाय log ऑफ 2, और इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ n बेस 2। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हम कितने साइज का एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ n साइज का जो हम टेम्परेरी स्पेसेस यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई आपकी ऑर्डर ऑफ n log n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ गई आपकी ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, तो आई होप आपको मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम समझ आया हो। मर्ज सॉर्ट मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, किसी भी लैंग्वेज में चाहे आप इम्प्लीमेंट करें, जावा, C++, पाइथन, आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। और कॉन्सेप्ट आपको मैंने आपको दोनों फंक्शंस बताए, मर्ज सॉर्ट और मर्ज। आई होप आपको ये समझ आया हो। कोई भी डाउट्स हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। प्लीज़ हमें बताइए कि अगर हमारी इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए और शेयर कीजिए इस नॉलेज को, ताकि आप और आपके फ्रेंड्स जब साथ मिलके सेम वीडियो देखें तो उनके कॉन्सेप्ट, उनके आइडियाज़ और उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको भी फ़ायदा दे सके। तो जितना शेयर करेंगे उतनी ही आपकी नॉलेज और स्ट्रॉन्ग और एनहांस होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो फर्दर वीडियोज़ हम प्लेसमेंट सीरीज़ में लाएंगे और बाकी सब्जेक्ट्स की लेके आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले।
Thank you for watching. Till we meet in the next video. Mind your exam.